आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। वीडियो के शुरू होने से पहले अब सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें। थैंक यू। अब शुरू करते हैं। उसकी रिलैक्सेशन अचानक ब्रेक हो जाती है जब उसे फिर से अपने बेबी के मिल्क के लिए कॉलिंग सुनाई देती है। छोटा बच्चा सीधा उसकी तरफ क्रॉल करता हुआ आता है और वो थक कर एग्जॉस्टेड ग्रोन निकालती है, उसके नेवर एंडिंग एपिटाइट की शिकायत करते हुए। फिर भी वो उसे क्रेडल करती है और गहरी सांस लेकर पूछती है, कब तक तुम ऐसे ही मिल्क पीते रहोगे? बेबी उसकी फ्रस्ट्रेशन को इग्नोर कर देता है। उसे स्ट्रेंथ चाहिए, और वो भी फास्ट। हर सिप उसे एक कदम और करीब ले जा रहा है, स्पीकिंग सीखने के लिए, ट्रूथ एक्सप्लेन करने के लिए और अपना रिवेंज प्लान जारी रखने के लिए। 1 वीक लेटर, लग्जूरियस लू फैमिली मैंशन में एक हफ्ता पलक झपकते गुजर जाता है। अब हमारा मेन कैरेक्टर लगभग 3 ईयर ओल्ड जैसा दिखने लगता है और फाइनली वो स्पीकिंग मास्टर कर चुका है। किन वो सफेद बालों वाली छोटी सर्वेंट गर्ल उसे सस्पिशियस आइज से ही देखती है। उसके मन में अब भी यही है कि उसके ब्रदर को नुकसान उसी ने पहुंचाया था। अचानक बिना किसी वार्निंग के वो बॉय उसकी ओर मुड़कर सॉफ्टली कहता है, मैं तुम्हारा ब्रदर हूं। गर्ल तुरंत फ्रीज हो जाती है, उसका पूरा बॉडी स्टिफ हो जाता है और उसकी आईज धीरे धीरे रेड होने लगती हैं। फिर वो बॉय धीरे से पूछता है, वो केक जो भाई तुम्हारे लिए लाया था टेस्टी था ना? क्वेश्चन उसकी मेमोरीज को स्पाइरल कर देता है। फ्लैशबैक, उसे याद आता है उसका ब्रदर उन्हें बुलाता है और तीनों छोटी सिस्टर्स का फेस बर्थडे केक देखकर लाइट अप हो जाता है। ब्रदर मुस्कुराते हुए केक स्लाइस करता है, लेकिन तभी उसे मिशन ज्वाइन करने की अर्जेंट कॉल आती है। एक बहन जल्दी से केक खाने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी उसे रोक लेती है। भाई के बिना नहीं खाएंगे। रात होते ही तीनों सिस्टर्स विंडो के पास बैठ जाती हैं, मून को देखते हुए, बस ब्रदर के लौटने का वेट करते हुए। और अब मूनलाइट में उसे अपने भाई का ग्रोन अप फेस उसके प्रेजेंट चाइल्ड लाइक फेस के साथ मर्ज होता हुआ दिखता है। उसकी आईज सॉफन हो जाती हैं, स्माइल आ जाती है और टीयर्स गैदर होने लगते हैं। ट्रूथ समझते ही उसकी सिस्टर की आईज से टीयर्स स्पिल होने लगते हैं। वो पुलैप्स होकर फ्लोर पर गिर जाती है और अनकंट्रोलेबली सॉब करने लगती है। बॉय तुरंत उसका माउथ कवर करता है, चुप, किसी को पता चल गया तो हम डेंजर में पड़ जाएंगे। लेकिन उसकी सिस्टर क्राइंग स्टॉप नहीं कर पाती। वो उसे टाइटली हग कर लेती है, जैसे उसे खो देना अब भी डराता हो। उसका वॉइस ट्रेम्बल होता है, क्या सच में तुम मेरे ब्रदर हो? लेकिन उसका हक इतना टाइट होता है कि छोटा बॉय स्ट्रगल करने लगता है। छोड़ो, सांस नहीं ले पा रहा। वो उसे छोड़ती है। बॉय थोड़ा स्वे करता है और फाइनली अपनी ब्रेथ स्टेडी करता है। फिर उसकी आईज हार्ड हो जाती हैं। उसे आंसर्स चाहिए। वो सिस्टर की शोल्डर्स पकड़ के पूछता है, तुम यहां कैसे आई? बाकी सिस्टर्स कहाँ हैं? उस दिन क्या हुआ था? सवाल इतने फास्ट निकलते हैं कि सिस्टर घबरा जाती है। स्लोली बोलो। दोनों शांत होते हैं और बात शुरू करते हैं। ट्रूथ ऑफ दैट नाइट, उस रात की सच्चाई। उस दिन वो मिशन पर गया था और फिर कभी रिटर्न नहीं हुआ। तीनों सिस्टर्स भूखी होकर एक साथ बैठी, मून को देखते हुए, बस यही विश करते हुए कि उनका ब्रदर जल्दी लौट आए। एक सिस्टर बोली, भैया इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? सबसे छोटी ने सॉफ्टली कहा, क्या वो हमें छोड़ गए? क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। फिर उसे खोजने का डिटर्मिनेशन लेकर वो मिशन हेडक्वार्टर्स पहुंची और वहीं उसे बताया गया, ही हैड वैनिश्ड। वो गायब हो चुका था। वहां उसने देखा कि एक और हंटर की वाइफ गुस्से से एक आदमी पर चिल्ला रही है। वो उससे ट्रेटर यानी गद्दार बोलकर पूछ रही है कि उसका हस्बैंड कहाँ है। वो आदमी इम्पेशेंट और ठंडा था। उसने उसे क्रेजी बोलकर जोर से धक्का दे दिया। फिर एक और हंटर आगे बढ़ा और बोला कि यह आदमी यंग मास्टर लू और बाकी लोगों के साथ पोर्टल में गया था। तब उसे समझ आया कि यह आदमी जरूर इन्वॉल्व है। वो सो कॉल्ड ट्रेटर बस बोरिंग एक्सप्रेशन के साथ सिगरेट पीता खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर अचानक बिना वार्निंग के उसने अपनी फायर पावर समन की। एक ब्लेजिंग फायर बॉल सीधा अक्यूजर की तरफ गया। हंटर डर के मारे जम गया। आग उससे टकराई, उसका बॉडी जलने लगा और वो जमीन पर गिर गया और आसपास खड़े लोग बस देखते रहे। किसी ने कुछ नहीं किया। ट्रेटर ने वार्निंग दी, यंग मास्टर के बारे में रूमर्स मत फैलाना, मिशन हाई रिस्क था। प्रेजेंट में उसका भाई बोलता है, अच्छा हुआ, उस गद्दार को जो हुआ उसने डिजर्व किया। फिर वो उससे दूसरी लड़कियों की खबर पूछता है। उसकी आंखें तुरंत बदल जाती हैं, वरी, फिर तेज आंसू। उसका भाई शॉक में रह जाता है। वो सिसकियां भरते हुए बोलती है, मैं बस तुम्हारे साथ जो हुआ उसका बदला लेना चाहती थी। लेकिन तब वो हुआ, बैंग, सडनली डीमंस आ गए। अचानक एक बड़ा सा पोर्टल फट गया। डीमन एक बड़ी फ्लड की तरह बाहर आए।
शहर में टोटल केओस हो गया। लोग हर डायरेक्शन में भाग रहे थे जान बचाने की कोशिश में। उस डिमोनिक टाइड का मेमोरी अभी तक उसको डराता है। वो शैटर्ड स्ट्रीट्स में भाग रही थी, अपनी 2 बहनों के नाम चीख कर बुला रही थी। कुछ दूर हंटर्स आराम से चल रहे थे, कह रहे थे। इस बार मॉन्स्टर वेव काफी फियर्स था। वो अकेले जलते हुए शहर को देखती रह गई। सब कुछ तबाह हो चुका था। आंसू बहते रहे। वो रबल में हाथ घुसाकर बहनों को ढूंढती रही। जख्मी, थकी, खून से भरी, वो फूट फूट कर रो देती है। फायर, बैक टू प्रेजेंट। मेन कैरेक्टर अपनी सिस्टर को गले लगाता है। रोना बंद करो, इस बार हमें सेकंड चांस मिला है। उसकी आंखें डेंजरस रेड लाइट से चमकती हैं। वो कसम खाता है, चैन नाम का आदमी सबसे पहले सजा पाएगा। इनसाइड अ डार्क प्रिजन, एक डैम्प, बदबूदार जेल। हॉलवे पुराने खून से धुंधला है। एक सेल में वो ट्रेटर घबराकर इधर उधर घूम रहा था, चिल्ला रहा था, मैं इनोसेंट हूं, मैं बस गिफ्ट देने गया था। फिर उसकी आवाज रुक गई। उसके पीछे एक ह्यूज डीमन खड़ा था, उसका शैडो फ्लोर पर फैला हुआ। वो आदमी घुटनों पर गिर गया, जिंदगी की भीख मांगते हुए। डीमन आगे झुकता है, उसका ग्रोटेस्क टंग बाहर निकलता हुआ। और फिर एक ब्लड कर्डलिंग स्क्रीम। हॉलवे ने एक और फ्रेश रेड स्टेन पा लिया। रिवेंज बिगिंस। मेन कैरेक्टर घोषणा करता है, अब लो फैमिली को अंदर से बर्बाद करने का टाइम आ गया है। उसकी सिस्टर आंसू पोंछती है, सर हिलाती है, मैं तुम्हारे साथ हूं, नो मैटर वॉट। फिर उसे कुछ याद आता है। एकदम से वो उसे उठा लेती है, चलो बाथ टाइम। वो चीखता है, मैं तुम्हारा भाई हूं, बच्चा नहीं। लेकिन वो हंसकर बोलती है, मैं तुम्हारी पर्सनल मेड हूं अब, दिस इज माई ड्यूटी। वो उसे बाथरूम की तरफ ले जाती है, चाहे वो कितना भी किक करे। बाथरूम सीन। लड़का टब पर कंफ्यूज्ड खड़ा है, लड़की कामली सब प्रिपेयर कर रही है जैसे सब नॉर्मल हो। वो पास आकर बोलती है, चलो क्लोथ्स उतारो। वो जल्दी से कहता है, मैं खुद कर लूंगा। लेकिन वो इग्नोर करती है। एक प्लेफुल ग्रिन के साथ एक ही झटके में उसके क्लोथ्स उतार देती है। नीचे देखकर टीज करती है, ऑ कितना क्यूट सा लिटिल एलिफेंट लग रहा है। उसकी बात सुनते ही एमसी की आंखों में एम्बैरेसमेंट के मारे आंसू आ गए। वो शर्म से इतना भर गया कि उसे लगा अभी यहीं गिरकर मर जाए। बिल्कुल मॉर्टिफाइड होकर वो चीखता है, मत देखो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन वो कामली बोलती है, अब मैं बड़ी हो गई हूं, अब मेरी बारी है तुम्हें बात देने की। एमसी शॉक में रह जाता है। वो पूछता है कि वो क्या कर रही है, क्योंकि लड़की अपने खुद के कपड़े उतारने लगती है। वो तुरंत अपनी आंखें कवर कर लेता है, ऑकवर्डनेस हैंडल ना कर पाने की वजह से। थोड़ी देर बाद वो टॉवल लिपटे हुए टब में उसके साथ आ जाती है। एमसी बस स्टैचू की तरह खड़ा रह जाता है, डिसबिलीफ में। जब वो उसे वॉश कर रही होती है, वो बात करने लगती है। लोग कितनी सफरिंग झेलते हैं और अमीर लोग रिसोर्सेज वेस्ट करते रहते हैं बिना परवाह के। एमसी का एक्सप्रेशन हार्ड हो जाता है। वो कहता है, जस्टिस हमेशा खुद ही लेनी पड़ती है। उसकी वॉइस में एक फर्म रिजॉल्व होता है, अनफेयर रियलिटी को बदलने का। फिर वो मुस्कुराते हुए बोलती है, चलो तुम्हारा लिटिल एलिफेंट भी स्क्रब कर देती हूं। एमसी घबरा जाता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो इग्नोर कर देती है, मैं तुम्हारी पर्सनल मेड हूं, प्रॉपर वॉशिंग मेरा ड्यूटी है। दोनों का नॉन स्टॉप बिकरिंग चलता रहता है और आखिर बात खत्म होता है। पोस्ट बाथ ह्यूमिलिएशन। एमसी फ्लोर पर बिल्कुल डेड बॉडी की तरह पड़ा होता है, ब्लैंकली सीलिंग को देखते हुए, जबकि उसके सिस्टर आराम से उसके कपड़े फोल्ड करके रख रही होती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अंदर से वो अटरली ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा होता है। एक बड़े भाई को इस तरह ट्रीट किया जाना अनबेरेबल। वो नोटिस करती है कि कुछ गलत है, पूछती है, तुम मेरे साथ इतने मीन कब से हो गए? वो मुंह फेर लेता है, कुछ नहीं बोलता। टेंशन बढ़ती देख वो फाइनली उठकर बोलता है, ठीक है, मैं गुस्सा नहीं हूं, मुझे तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात पूछनी है। वो तुरंत ब्राइट हो जाती है, पूछो। वो पूछता है, क्या तुमने विंड एलिमेंट अवेकनिंग की है? वो सिर हिलाकर कंफर्म करती है। एमसी की आंखें फट जाती हैं। सबसे छोटी रिकॉर्डेड अवेकनिंग 12 साल की थी, और ये उससे भी छोटी, बिना ट्रेनिंग के अवेकन हो गई। वो पूछता है, कैसे? वो बताती है, एक स्ट्रेंज पैनल आया था, उसने मेरे स्टैट्स दिखाए और मुझे अवेकन कर दिया। पैनल? ये सुनते ही एमसी शॉक हो जाता है। उसे अपना थंडर सिस्टम याद आ जाता है। क्या दोनों के पास सिस्टम्स हैं? ये सोच उसका दिमाग रेस करने लगता है। वो उसके लॉस्ट एक्सप्रेशन को नोटिस करके पूछती है, क्या हुआ? वो मना कर देता है। इंस्टेड वो बोलता है, अब जब तुम अवेकन हो गई हो, तुम्हें हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। वो डिटर्मिन्ड आंखों से प्रॉमिस करती है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। एमसी उसके सर पर हाथ रखकर हल्का सा स्माइल करता है।
हमारी सब बहनों में तुम सबसे रिस्पॉन्सिबल हो। अचानक बेडरूम डोर पर नॉक होता है। दोनों फ्रीज हो जाते हैं। एक मेड आती है और बताती है कि डिनर रेडी है और मास्टर ने उनकी मदर से मिल्क प्रिपेयर करने को कहा है। वो एक बेबी बॉटल एमसी की सिस्टर को देती है। वो सरप्राइज हो जाती है। एमसी उस बॉटल को देखकर ऑलरेडी एक न्यू स्कीम सोच रहा होता है। वो बोलता है, लो फैमिली के हर एडवांटेज का यूज करना होगा, हमें जल्दी स्ट्रांग बनना है। लड़की थोड़ा नाराज होकर बोलती है, मैं ऑलरेडी अपनी लिमिट तक ट्रेनिंग कर रही हूं। एमसी स्लाई ग्रिन देता है, मुंह खोलो, तुम्हें सीक्रेट पता चल जाएगा। वो हेजिटेंट होती है, पर क्यूरियोसिटी जीत जाती है। वो मुंह खोल देती है। तुरंत एमसी बॉटल उसके लिप्स पर लगा देता है, पियो। वो मिल्क पीने लगती है। एमसी ध्यान से देखता है। इंस्टेंटली एक फेंट पर्पल ऑरा उसके आसपास स्वर्ल होने लगती है। वो शॉक हो जाती है। ये इतनी पावरफुल एनर्जी इतनी आसानी से कैसे फ्लो कर रही है? एमसी एक्सप्लेन करता है, हमारी माँ की स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन क्रिस्टल्स को प्योर एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। एलीट स्क्वाड्स को मिशंस पर भी ये नहीं मिलती, लेकिन माँ अनलिमिटेड बना सकती है। वो एक लिविंग फाउंटेन ऑफ पावर है। उसकी सिस्टर स्पीचलेस हो जाती है। वो कहती है, अकेडमी में तो हमें कभी ऐसा कुछ नहीं बताया। एमसी का एक्सप्रेशन हार्ड हो जाता है जब उसने सोचा कि नोबल फैमिलीज हजारों सीक्रेट्स छुपाकर लोगों को अपने वॉर्स के लिए मैनिपुलेट कर रही हैं, और वो वाव करता है कि वो सब सच बाहर लाएंगे। उसकी सिस्टर उसे ड्रिंक ऑफर करती है, पर वो मना कर देता है। कहता है, तुम पहले फिनिश करो, और खाने चला जाता है। मदर के रूम में मेड्स कंफ्यूज होती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। एमसी अपनी मदर से पूल में मिल्क फीड कर रहा होता है जब मेड और मेडिसिनल मील्स तैयार करने का ऑर्डर देती है। अंदर ही अंदर एमसी डिसाइड करता है कि आज से उनका रिवेंज पाथ शुरू होता है और वो हेवेंस का ऑर्डर तक बदल देंगे। थंडर मैंशन के ऊपर रॉर करता है और एमसी अपने रूम में क्रॉल करके एक इंपॉर्टेंट आइटम ढूंढता है। मेमोरी फ्लैश में ट्रेटर पैनिक करता दिखता है। गिफ्ट खो चुका होता है और प्रेजेंट में एमसी को बेड के नीचे वो बॉक्स मिल जाता है। बॉक्स खुलते ही एक ब्राइट ब्लू ग्लो फैलता है। अंदर एक बड़ा अजोर क्रिस्टल होता है। सिस्टम सडनली पॉपअप होता है और बताता है कि ये रेयर थंडर एलिमेंट स्किल क्रिस्टल है। एमसी शॉक्ड होता है कि स्किल डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो सकता है। सिस्टम उसे बताता है कि इवॉल्व्ड बीस्ट से ऐसे ट्रेजर्स मिलते हैं। एमसी सिस्टम से आर्ग्यू करता है, पर सिस्टम कहता है कि तुम यहां होते ही नहीं अगर मैं नहीं होता, एंड एमसी रिलक्टेंटली मान जाता है। वो क्रॉस लेगेड बैठकर क्रिस्टल एब्जॉर्ब करता है और डिवाइन थंडर उसके बॉडी में फ्लड होती है, जिससे उसके हाथ में एक लाइटनिंग स्पीयर फॉर्म हो जाता है, एक स्किल जो नॉर्मली 10 साल लेती है। वो स्पीयर थ्रो करता है और मैंशन में मैसिव ब्लास्ट होता है। ग्रैंडफादर और बटलर दौड़ते हुए आते हैं, पर शॉक हो जाते हैं जब एमसी के फादर स्पंज बॉब अंडरवेयर में अपनी वाइफ से लड़ रहे होते हैं। वॉल में एक ह्यूज होल देखकर ग्रैंडफादर गुस्सा होता है, पर जैसे ही वो अपने ग्रैंडसन को देखता है, उसका गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है। ग्रैंडफादर गर्व से लड़के को हवा में उठाकर अनाउंस करता है कि फैमिली में एक डिवाइन स्किल का जन्म हुआ है। मदर को भी प्रेज करता है, जबकि वो अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि कब उसके बेटे की एंडलेस हंगर से छुटकारा मिलेगा। और फादर अभी भी इरिटेटेड होता है कि उसकी नींद खराब हुई, जिसके लिए ग्रैंडफादर उसे जोर से डांट देता है और कहता है कि इतने टैलेंटेड बेटे पर प्राउड होना चाहिए। बिना टाइम वेस्ट किए ग्रैंडफादर डिक्लेयर करता है कि वो अपने ग्रैंडसन को फैमिली के एनुअल हंटिंग फेस्टिवल ले जाएगा और बटलर से पूछता है कि सब कुछ रेडी है या नहीं। फिर वो हंसकर बोलता है कि यंग जनरेशन को जल्दी अपनी वैल्यू समझनी चाहिए। इधर एमसी फिर से अपनी मदर के चेस्ट पर लीप करके मिल्क पीता रहता है, जबकि वो और उसकी सिस्टर क्लूलेस होते हैं कि पीछे क्या प्लान्स बन रहे हैं। ग्रैंडफादर उन्हें एक लॉन्ग हॉलवे से ले जाता है और अपनी एनर्जी चैनल करके एक मैसिव सर्कुलर गेट ओपन करता है। मेटल रिंग्स वाइब्रेट करते हैं और एक ब्राइट पर्पल वॉटेक्स ब्लूम होता है। एमसी शॉक में रह जाता है कि लू फैमिली अपने पोर्टल्स खुद क्रिएट कर सकती है, और ये सोचकर बंदा और गुस्सा होता है कि पावरफुल लोग कितने सीक्रेट्स छुपाकर वीक लोगों को स्ट्रगल करने देते हैं। पोर्टल के पार एक डेंस साइलेंट फॉरेस्ट में एंट्री होती है। ग्रैंडफादर अपने ग्रैंडसन का धूमधाम से ब्रैक करता रहता है और एमसी की मदर मटर करती है कि ये लड़का कभी खाना छुपाता ही नहीं। तभी एमसी का फादर स्काई की तरफ पॉइंट करके वार्निंग देता है। एक स्मोक ट्रेल तेजी से उनकी तरफ आ रही होती है। ट्रीज कट करते हुए एक मैसिव मल्टी हेडेड सर्पेंट हंटर्स पर अटैक कर देता है। उनका वेपन टूट जाता है। एक हंटर शील्ड बनाता है और एमसी शॉक हो जाता है जब वो 2 सी रैंक पाइथन्स और एक बी रैंक पाइथन किंग एक सिंपल सी रैंक डंजन में देख लेता है। तब उसकी और उसकी सिस्टर की आंखें और वाइडन हो जाती हैं जब वो रिकग्नाइज करते हैं कि उनमें से एक हंटर उनकी रेड हेड सिस्टर है। उसके सामने एक सर्पेंट ट्रिमेंडस स्पीड से लीप करता है, लेकिन शॉकिंगली वो अपने बेयर हैंड से उसके जॉस को रोक लेती है। मसल्स क्रैम्बलिंग पर डिटर्मिनेशन अनब्रेकेबल, और फिर वो स्नेक का पूरा हेड अपने हाथों से टेयर ऑफ कर देती है। कैप्टन सबको जोन से भागने को कहता है, पर पीछे से एक हंटर ट्रेटर कॉन्ग उस पर अटैक करता है। गर्ल चिल्लाती है, पर देर हो चुकी होती है।
कॉन्ग का पंच शील्ड तोड़ देता है और इंजर्ड मैन को जायंट सर्पेंट की जॉज में किक कर देता है। एमसी का दिमाग तुरंत अपने पास्ट की तरफ फ्लैश होता है। कुशान ने भी उसके दोस्त को इतनी ही कोल्ड ब्लडेड तरह क्रीचर को फीड किया था और उसके फादर ने उन्हें फोर्स किया था कि मॉन्स्टर को फीड करते रहो ताकि ट्रेजर फॉर्म हो सके। और तभी कॉन्ग ने उसके यंगर सेल्फ पर अटैक किया था, जिसके रिस्पॉन्स में एमसी ने अपनी पावर अवेकन की थी और उनकी फिस्ट्स कोलाइड हुए थे। तभी एमसी को समझ आया था कि कॉन्ग एक डीमन इन ह्यूमन स्किन है जो लू फैमिली का सबसे ज्यादा डेंजरस लैकी बन चुका था। प्रेजेंट में रेड हेड सिस्टर डेथ के एज पर होती है। एमसी की सिस्टर पूछती है कि हम उसे कैसे बचाएंगे और एमसी तुरंत एक प्लान बनाता है। वो सीधा अपनी मदर से मिल्क पीने लगता है। मदर इरिटेट होती है, तब एमसी अपने मुंह में भरा हुआ मिल्क उसके ऊपर थूक देता है और मदर शॉक और गुस्से में उसे हवा में थ्रो कर देती है। ग्रैंडफादर गुस्से में आ जाता है, पर गिरने से पहले एमसी की बड़ी सिस्टर लाइटनिंग स्पीड से आकर उसे पकड़ लेती है। वो पूछती है क्या हुआ। एमसी कहता है कि मास्टर प्लान अभी स्टार्ट हुआ है, ये सब दूसरी सिस्टर को बचाने के लिए है। तभी फादर अपनी वाइफ को थप्पड़ मार देता है। मदर फ्यूरियस होकर आइस वेपन समन करती है और हस्बैंड से लड़ने लगती है। दोनों की एबिलिटीज क्लैश होती हैं, पर ग्रैंडफादर बीच में एनर्जी बर्स्ट करके उन्हें रोक देता है और उन्हें फैमिली ऑनर का लेक्चर देता है। चिल्ड्रन चुपचाप देखते रहते हैं। सिस्टर एमसी से पूछती है अब क्या, और एमसी कामली कहता है वो आ रहे हैं। तभी यंग मेट को एक अजीब सा साउंड सुनाई देता है। बटलर ग्रैंडफादर को बताता है कि वुड्स में मूवमेंट सेंस हुआ है और सब लोग एक साथ टेंस होकर उस ईयरी प्रेजेंस के आने का वेट करते हैं। एक हंटर चिल्लाकर बोलती है कि वो और फाइट नहीं कर सकते। कैप्टन ट्रेटर कुओंग को फेस करता है, पूछता है वो अपने ही लोगों पर क्यों अटैक कर रहा है। कुओंग ब्लड लिखकर डार्क स्माइल देता है, बोलता है कि वो सिर्फ लोगों की स्क्रीम्स के लिए जीता है और लॉज उसके लिए सिर्फ वीक लोगों के टॉयज हैं। इंस्टेंट स्पीड में वो एक फीमेल हंटर को पकड़ लेता है। उसकी प्लीज के बावजूद उसे जायंट सर्पेंट की जॉज में फेंक देता है, जहां वो जिंदा ही निगल ली जाती है। कैप्टन डिस्पेयर में रिट्रीट ऑर्डर देता है। रेड हेड गर्ल फियर से फ्रीज हो जाती है। गुस्से में कैप्टन कुओंग पर चार्ज करता है, लेकिन कुओंग उसे एफर्टलेस डॉज करके फेटल ब्लो दे देता है। गर्ल चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश में एक स्टोन फेंकती है, जो सिर्फ उसके कपड़े का छोटा सा टुकड़ा निकाल पाता है। कुओंग मॉकिंगली बोलता है कि अनफॉर्चुनेट है कि वो आज इनसे मिला, क्योंकि यहां कोई जिंदा नहीं बचेगा। वो गर्ल पर डेडली क्लॉज लेकर झपट पड़ता है। वो ब्रोकन स्वॉर्ड के शार्ड्स के बीच डेथ का वेट कर रही होती है। तभी कैप्टन अपनी जान देकर उसके आगे आ जाता है। उसका बॉडी गिरते ही सर्पेंट उसे भी निगल लेता है। गर्ल की स्क्रीम जंगल में गूंज उठती है और कुओंग पर्पल लाइटनिंग से चमक रहे मॉन्स्टर को देखकर उसकी तरफ बढ़ता है। कहता है कि अफसोस है, वो उसे अपनी स्पेसिमेन कलेक्शन में रखना चाहता था। खून से भरे हाथ से वो उसके चेहरे पर पाम रख देता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अपनी लास्ट डेस्परेट मोमेंट्स में वो लड़की अपने भाई को पुकारती है, वेयर आर यू? तभी आसमान से एक मैसिव लाइटनिंग स्वॉर्ड मटीरियलाइज होता है और एक पावरफुल वॉइस गूंजती है, वी आर हियर टू सेव यू। ट्रेटर पलटकर स्ट्राइक को ब्लॉक तो कर लेता है, पर गोल्डन शॉकवेव उसके पीछे तक ब्लास्ट होती है। लड़की शॉक में अपनी सिस्टर का नाम लेती है और उसी वक्त एमसी और उसकी सिस्टर ग्राउंड पर लैंड करते हैं, फुल बैटल मोड में। रेड हेड गर्ल उन्हें देखकर स्टन रह जाती है। मन ही मन पूछती, ये हो क्या रहा है? एमसी सर्पेंट को देखते ही समझ जाता है कि बीस्ट अवेकनर्स को डिवावर करके इवॉल्व हो चुका है, जो पहले कभी नहीं हुआ। उधर विलन का बॉडी गोल्डन एनर्जी से वायलेंटली ट्रेम्बल करने लगता है और एक रोर के साथ वो अपने रिस्ट्रेंट्स तोड़ देता है। हंसते हुए वो एमसी को मॉक करता है कि यंग मास्टर बस अपनी छोटी सर्वेंट गर्ल के साथ। तीनों सिबलिंग्स एक लाइन में खड़े होकर कॉन्फ्रंटेशन के लिए रेडी हो जाते हैं। रेड हेड गर्ल कंफ्यूज होकर पूछती है वो उसके बारे में सब कैसे जानते हैं और छोटी लड़की को क्यों लाए, लेकिन विलन उन्हें इग्नोर कर देता है। उसका दिमाग ऑलरेडी एक विकेट प्लान बना रहा होता है। सिनिस्टर स्माइल के साथ वो रिवील करता है कि वो सर्वेंट गर्ल को एक एम्प्टी पॉकेट बनाएगा और एमसी को डायरेक्टली अपने मास्टर के पास डिलीवर करेगा। बैटलफील्ड में कई हंटर्स डिफीटेड पड़े होते हैं, उनकी बॉडीज ग्लोइंग रेड वेपन से पियर्स्ड। ये सब विलन की रेयर मेटल टाइप एबिलिटी का रिजल्ट था, जिससे वो अपनी एनर्जी से वेपन्स फॉर्ज करके अपने बॉडी के साथ मर्ज कर सकता था। एमसी की आइज ऑरा लेवल्स को स्कैन करती हैं और वो तुरंत समझ जाता है पावर गैप इनसेन है, पर फिर उसकी आइज में एक स्पार्क चलती है, एक प्लान। वो अपनी सिस्टर्स को क्वाइटली इंस्ट्रक्ट करता है। तभी विलन चिलिंग ऑरा के साथ अटैक लॉन्च करता है। क्लॉज एमसी की तरफ ब्लिट्ज स्पीड में आते हैं। दोनों सिस्टर्स पीछे हट जाती हैं। उस मोमेंट एमसी अपना डिवाइन अवेकनिंग एक्टिवेट करता है। प्योर लाइटनिंग उसके अराउंड रोर करने लगती है। ब्रिलियंट येलो एनर्जी एक्सप्लोड होती है और उसका छोटा बॉडी ओवरवेलमिंग पावर से ग्लो करता है। लाइटनिंग स्पीड में वो विलन के स्ट्राइक्स इवेड करता है। विलन शॉक में जम जाता है।
ये टेक्निक उसने पहले देखी थी, एक फॉरबिडन मूव जिसे यूज करने वाले वॉरियर को वो कभी पहले मार चुका था। रियलाइजेशन आते ही वो हिस्टेरिकल लाफ्टर में फट पड़ता है। सो यू आर कनेक्टेड टू दैट मैन। पर एमसी का स्मॉल बॉडी डिवाइन पावर का स्ट्रेन नहीं झेल पाता। उसके स्टेप्स स्टैगर होते हैं। ये उसका लास्ट चांस होता है। वो पूरी ताकत से अपनी सिस्टर्स का नाम चिल्लाता है, सिग्नल। नॉइज सुन के विलन पलट कर देखने लगता है और उसी सेकंड रेड हेड सिस्टर एक मैसिव बोल्डर उठाकर सररियल स्ट्रेंथ से उसकी तरफ फेंक देती है। रॉक अर्थ शैटरिंग क्रैश के साथ गिरता है। विलन आसानी से डॉज कर लेता है और फिर एक अजीब सी आवाज उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। जमीन पर एक ग्रीन एनर्जी की स्ट्रीक लाइटनिंग की तरह दौड़ती आई, जिससे विलेन तुरंत अलर्ट हो गया। एनर्जी जैसे ही करीब पहुंची, एक डस्ट और विंड का वायलेंट स्टॉर्म एक्सप्लोड हुआ। व्हाइट हेड सिस्टर ने अपनी विंड एबिलिटी से एक रेजिंग टॉर्नेडो क्रिएट कर दिया। स्टॉर्म के बीच में फंसा हुआ विलेन फिर भी स्नियर करता हुआ बोला, चीप ट्रिक्स। बस इतना डिस्ट्रैक्शन काफी था। एमसी ने अपनी सारी डिवाइन लाइटनिंग को फोकस करके एक क्रैकलिंग लाइटनिंग स्पीयर बनाया और मार्शल आर्ट्स टेक्निक जोड़कर फुल पावर में थ्रो कर दिया। विलेन पलट के शॉक में कर्स करता रहा, पर स्पीयर सीधा उसके हेड को पियर्स करता हुआ मैसिव एक्सप्लोजन में फॉरेस्ट को हिला देता है। रिकॉइल से एमसी गिर पड़ता है। सिस्टर्स उस पर झुककर गुस्से और डर में उसे डांट रही होती हैं, लेकिन विलेन अभी भी जिंदा डार्क स्माइल के साथ मटर करता है कि वो इन दो छोटी लड़कियों को मारकर यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करेगा। एक रेजर शार्प ब्लेड सम्मन करके वो इनसेन स्पीड में चार्ज करता है। सर्वेंट गर्ल चिल्लाती हुई रेड हेड सिस्टर के सामने आ जाती है। स्ट्राइक उसे उठाकर ट्री से टकरा देता है। विलेन रेड हेड सिस्टर की तरफ मुड़कर स्मक करता है, डोंट वरी, तुम्हारी बारी अब है। उसके आर्म्स मेटालिक ब्लेड्स में ट्विस्ट होकर उसे पिन कर देते हैं। वो उसके पास झुककर क्रूएल टोन में बोलता है कि वो परफेक्ट बेट है। तभी एक येलो लाइटनिंग बोल्ट लास्ट सेकंड में आकर स्ट्राइक को डिफ्लेक्ट कर देता है। गुस्से से विलेन अपना एम एमसी की तरफ मुड़ता है, एक डैगर लेकर नीचे जंप करता है और ब्लेड सीधा एमसी की बैक में घुस जाता है। रेड हेड सिस्टर की आंखों के सामने उसका भाई जमीन पर गिरता है और वो टूटकर उसे उठा लेती है। विलेन मॉक करता है कि बच्चा इतनी जल्दी मरने की क्या जल्दी में है, पर एमसी खून बहता हुआ भी जवाब देता है कि एंड तुम्हारा आने वाला है। विलेन की आंख से खून टपक रहा होता है। वो रोर करता है। तभी आसमान से एक बूमिंग वॉइस आती है, अनग्रेटफुल मट। ग्रैंडफादर लाइटनिंग के साथ स्काई से डिसेंड होता है, आंखें गुस्से से जलती हुई। विलेन को तब समझ आता है वो स्पीयर अटैक एक्चुअली सिग्नल था फैमिली को बुलाने के लिए। एमसी स्मर्क करता है और प्लान कंफर्म करता है। फ्लैशबैक में दिखाता है कि फैमिली ने किड्स को मिसिंग पाया, बटलर ने रिपोर्ट दिया और तभी उन्होंने डिस्टेंस में एक ब्राइट लाइटनिंग ट्रेल देखा। ग्रैंडफादर तुरंत फुल लाइटनिंग स्पीड में उड़ गया। बैटलफील्ड पर पहुंचकर ग्रैंडफादर ने सिचुएशन इंस्टेंटली समझ ली। विलेन पैनिक में सिबलिंग्स को हॉस्टेज बनाने के लिए लपकता हुआ दौड़ा, पर रेड हेड सिस्टर ने एक पावरफुल स्टाफ मटीरियलाइज करके उसे ब्लास्ट कर दिया। स्टन्ड विलेन ने हेट्रेड से उसकी तरफ देखा। तभी एमसी का फादर आया, प्योर रेज में प्रेटर को यूजलेस कहकर एक डेडली अटैक छोड़ दिया। विलेन भागने लगा, चिल्लाता हुआ कि यह सब उसकी गलती नहीं, पर भागते भागते वो एक मैसिव फॉरेस्ट बीस्ट के सामने आ फंसा। बीस्ट ने उसे एक ही मोमेंट में चीर फाड़ दिया। नो सर्वाइवल। लेकिन वॉर अभी भी खत्म नहीं हुआ था।